हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदा सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज होली भी है। झूमेंगे, गुलाल खेलेंगे और ये गाएंगे फिजाएं। आप सभी को मेरी ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग अनुवाद के नियम की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि पार्ट 1 से फिर से मैं लट लकार से अनुवाद का नियम आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आज पार्ट 1 है अनुवाद के नियम का। अनुवाद बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम लोग शब्दार्थ को याद करेंगे। तो इससे अगली वीडियो में मैंने केवल शब्दार्थ ही बताया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं। स माने वह पुरुष के लिए, सा माने वह स्त्री के लिए, तौ माने वे दोनों पुरुष के लिए, ते माने वे दोनों स्त्री के लिए, ते माने वे लोग पुरुष के लिए, ताह माने वे लोग स्त्री के लिए। तो माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूय माने तुम लोग, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। इस प्रकार से इसको याद किया जाएगा। यहाँ पे लिखे हम गम धातु यानी कि जाना क्रिया, लट लकार वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल कहलाता है। देखिए, वर्तमान काल अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो इत्यादि लगा रहता है तो हम लोग उसका अनुवाद लट लकार में बनाएंगे। लट लकार में अब अनुवाद बनाने के लिए देखिए, ऊपर लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है हिंदी में, और यहां पे लिखा हुआ है जाता है। तो वह जाता है का संस्कृत क्या हो जाएगा? संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो सह गच्छति, यानी कि ये एक नंबर के साथ हम एक नंबर को लगा देंगे, सह गच्छति। उसी प्रकार से अगर रहेगा कि वे दोनों जाते हैं, तो देखिए वे दोनों 2 नंबर है तो 2 नंबर के साथ हम लोग 2 नंबर ही लगाएंगे, यानी तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं, बन गया। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि वे लोग जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत ते 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर के साथ 3 नंबर लगा देंगे, गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, वे लोग जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि, यानी कि 4 नंबर के साथ इस 4 नंबर को लगाएंगे हम लोग। ऐसे समझाने के लिए मैंने नंबर को लिखा है। नंबर लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए मैंने नंबर को लिखा है कि ऊपर वाले 1 नंबर के साथ नीचे वाले 1 नंबर को लगाएंगे, ऊपर वाले 2 नंबर के साथ नीचे वाले 2 नंबर को लगाएंगे, ऊपर वाले 3 नंबर के साथ नीचे वाले 3 नंबर को लगाएंगे, ऊपर वाले 4 नंबर के साथ नीचे वाले 4 नंबर को लगाएंगे। उसी प्रकार देख लेते हैं, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत देखिए क्या है, युवाम 5 नंबर है तो 5 नंबर के साथ 5 नंबर लगा देंगे, गच्छथः, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। इसी प्रकार तुम लोग जाते हो तो तुम लोग का संस्कृत यूयम, और जाते हो का संस्कृत गच्छत, यानी कि 6 नंबर के साथ 6 नंबर लग गया, यूयम गच्छत। उसी प्रकार से मैं जाता हूं तो मैं का संस्कृत क्या होगा, अहम गच्छामि, यानी 7 नंबर के साथ 7 नंबर लग गया, मैं जाता हूं का संस्कृत बन गया अहम गच्छामि। उसके बाद हम दोनों जाते हैं तो हम दोनों का संस्कृत आवाम, जाते हैं का गच्छावह, 8 नंबर के साथ 8 नंबर को लगा देंगे। हम लोग जाते हैं तो हम लोग का संस्कृत क्या है, वयम, और जाते हैं का गच्छामः, यानी कि 9 नंबर के साथ 9 नंबर को हम लगा देंगे। याद रखना है, ऊपर वाला नंबर जितना नंबर रहेगा वही नंबर नीचे वाला भी रहना चाहिए, तब जाकर के अनुवाद बनेगा। इसमें से किसी का भी अनुवाद बनाने के लिए, किसी भी धातु पर अनुवाद बनाने के लिए इसमें से हम लोग ती को हटा देंगे, ती को हटा देंगे, ती को हटाएंगे, तब जाकर के अनुवाद को बनाएंगे। तो इसके बारे में बाद में मैं बता रहा हूं आप लोग को, पहले इस अनुवाद को देख लिया जाए। कुछ अनुवाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको बना लिया जाए। देखिए, वह घर जाता है तो वह का संस्कृत आप देखिए क्या है, सह, लड़का का बोध हो रहा तो सह लगाएंगे, सह। घर का संस्कृत होता है गृहम, अगर
शब्दार्थ आप लोग को नहीं याद हो तो अगली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अब सह एक नंबर है ना, तो एक नंबर के साथ एक नंबर जाता है का संस्कृत लिख देंगे क्या, गच्छति, लास्ट में पूर्ण विराम। उसी प्रकार वे दोनों घर जाते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत क्या है, तौ, तो लिखेंगे हम तौ। घर का संस्कृत लिखेंगे यहाँ पे क्या, गृहम, और तौ 2 नंबर है तो 2 नंबर के साथ 2 नंबर जाता है का संस्कृत लगाएंगे, गच्छतः। अब है 3 नंबर, वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत देखिए क्या है, ते, तो लिखेंगे हम ते। घर का संस्कृत क्या है, गृहम। अब 3 नंबर के साथ 3 नंबर लगाएंगे, जाते हैं का संस्कृत गच्छन्ति। चौथा नंबर है तुम शहर जाते हो, तो तुम का संस्कृत क्या होगा, देखिए त्वम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे त्वम, शहर का होगा नगरम। और 4 नंबर है ना, तो जाते हो का संस्कृत 4 नंबर के साथ 4 नंबर लगा देंगे, गच्छसि। 5वां नंबर है तुम दोनों शहर जाते हो, तो तुम दोनों का है संस्कृत युवाम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग युवाम। शहर का संस्कृत लिखेंगे नगरम। 5 नंबर है, तो 5 नंबर के साथ 5 नंबर लगाएंगे, जाते हो का संस्कृत, तो क्या होगा यहाँ पे, गच्छथ। अब है तुम लोग शहर जाते हो, तो तुम लोग का संस्कृत देखिए क्या है, यूयम, लिखेंगे यूयम। शहर का नगरम, और 6 नंबर के साथ जाते हो का संस्कृत लगा दीजिए गच्छत, यहाँ पे गच्छत लगा देंगे। अब 7 नंबर में है मैं गांव जाता हूं, तो मैं का संस्कृत देखिए क्या है, अहम, तो लिख देंगे अहम। गांव का होता है ग्रामम, ग्रामम। अब जाता हूं का संस्कृत लिखना है, तो 7 नंबर के साथ हम 7 नंबर लगाएंगे, जाता हूं का संस्कृत क्या होगा, देख लीजिए गच्छामि, तो यहाँ पे लिखेंगे गच्छामि। उसके बाद है हम दोनों गांव जाते हैं, तो देखिए हम दोनों का संस्कृत है आवाम, तो लिखेंगे यहाँ पे आवाम। गांव का लिख देंगे ग्रामम। और 5 नंबर है ना, तो 5 नंबर के साथ हम लोग 8 नंबर है, तो 8 नंबर के साथ हम लोग 8 नंबर को लगा देंगे, जाते हैं का संस्कृत गच्छावह। अब देखिए 9 नंबर है हम लोग गांव जाते हैं, तो हम लोग का संस्कृत है वयम, तो लिखेंगे हम वयम। गांव है तो गांव का ग्रामम। आज जाते हैं, अब है जाते हैं, देख लीजिए जाते हैं, तो 9 नंबर के साथ जाते हैं का संस्कृत 9 नंबर लगा देंगे, गच्छामः। इस प्रकार से हम अनुवाद को बनाएंगे। अभी मैं छोटा छोटा अनुवाद बनाना आप लोग को सिखाऊंगा। मैं इसको मिटाता हूं, और भी अनुवाद बनाना आप लोग को मैं इस पर सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हमको अनुवाद दे दिया जाए कि वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, वह संस्कृत पढ़ता है, तो देखिए वह का संस्कृत क्या है, सह, तो लिखेंगे सह। संस्कृत का संस्कृतम। और देखिए सह कितना नंबर है, 1 नंबर, तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हम पठ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पठती, पठती। चूंकि यहाँ पे पढ़ने का बोध हो रहा तो पठती लगाएंगे, जाने का बोध हो रहा था सब में, इससे पहले वाला जो बनाए तो गच्छति लगा, गच्छता लगा, गच्छन्ति लगा ना, वैसे ही पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठावी, पठावा, पठामा, मैंने आप लोगों को रूप चलाना सिखाया है। 2 नंबर अगर कहा जाए कि वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, तो देखिए वे लोग का संस्कृत क्या होगा, ते हो जाएगा, ते लिखेंगे।
अब ते 3 नंबर है तो 3 नंबर के साथ 3 नंबर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे दौड़ने का बोध हो रहा ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, धाव। तो क्या हो गया, धावंती। आप देख सकते हैं दौड़ना, धाव से रूप चलेगा, रूप चलाने के लिए ती को हटाते हैं, धाव से चलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ते धावंती। अगर रहेगा कि हम लोग खाते हैं या हम लोग आम खाते हैं, हम लोग आम खाते हैं, हम लोग आम खाते हैं, तो देखिए हम लोग का संस्कृत क्या है, वयम। तो लिखेंगे वयम, आम का क्या होगा, आमरम हो जाएगा। वयम 9 नंबर है तो 9 नंबर के साथ 9 नंबर लगाएंगे, गज को मिटा देंगे। खाने का बोध हो रहा तो खाने का बोध हो रहा तो इस पर चलेगा, खाता है, देखिए खाद से चलेगा, तो यहां पे आप खाद लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, खदामह, खदामह हो जाएगा। और भी देखिए, अगर कहा जाए कि वह हंसता है तो सह हसती, सहसती, वह चलता है तो सह चलती, वह पढ़ता है सह पठती, वह दौड़ता है तो सह धावती, वह बोलता है तो सह वदती, वह हंसता है तो सह हंसती। उसके बाद इसी प्रकार से कहा जाए कि वे दोनों दौड़ते हैं तो तौ धावतः, वे दोनों चलते हैं तौ चलतः, वे दोनों हंसते हैं तौ हंसतः, वे दोनों देखते हैं तौ पश्यतः। ये जो मैं बोल रहा हूं सबका संस्कृत इधर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कहा जाए कि वे लोग हंसते हैं तो ते हसंती हो जाएगा, यहाँ पे ते हसंती। वे लोग पढ़ते हैं तो ते पठंती, वे लोग चलते हैं ते चलंती, वे लोग बोलते हैं ते वदंती, वे लोग खाते हैं तो ते खादंती हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि तुम हंसते हो तो त्वम 4 नंबर लगेगा, हंससी। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम चलते हो तो त्वम चलसी, तुम बोलते हो तो त्वम वदसी। उसी प्रकार कहा जाए कि तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथ, यहाँ पे पठत, युवाम पठथ। तुम दोनों हंसते हो युवाम हसथ, तुम दोनों चलते हो युवाम चलथ, तुम दोनों खाते हो युवाम खादथ, तुम दोनों दौड़ते हो तो युवाम धावथ। इसी प्रकार कहा जाए कि तुम लोग हंसते हो तो यूयम हसत, तुम लोग चलते हो यूयम चलत, तुम लोग पढ़ते हो यूयम पठत। जिसका बोध होगा उसको यहाँ पे हम जोड़ देंगे ती हटा करके, उधर देख सकते हैं लिखा हुआ है। अगर कहा जाए कि मैं खाता हूं, अहम खदामी, खाद जुड़ जाएगा यहाँ पे। मैं पढ़ता हूं तो अहम पठामी, मैं चलता हूं तो अहम चलामी, मैं हंसता हूं तो अहम हसामी, मैं बोलता हूं तो अहम वदामी, ऐसे बनेगा। हम दोनों खेलते हैं तो आवाम खेलावह, 8 नंबर के साथ 8 नंबर लग जाएगा, या क्रीडावह। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम दोनों चलते हैं आवाम चलावह, हम दोनों नाचते हैं आवाम नृत्यावह। अगर है कि हम लोग हंसते हैं तो वयम हसामह, हम दोनों पढ़ते हैं तो वयम पठामह, हम दोनों चलते हैं तो होगा वयम चलामह, हम दोनों खाते हैं तो होगा वयम खदामह। इसी प्रकार से ये जो मैं मिटा दिया हूं गज को, जिसका बोध होगा उसको यहाँ पे लगा देंगे, जिसका भी बोध हो उसको लगा करके हम लोग आसानी पूर्वक से अनुवाद को बना देंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं कि समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही